नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं जीएस एग्जामिनेशन को लेकर के। टीडीसी पार्ट 3 2020 से 23 सेशन वालों का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, सबसे पहला एग्जामिनेशन सभी स्ट्रीम वालों के लिए जीएस का ही होगा। तो जीएस में आप सभी को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ये इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए एग्जामिनेशन में अपनी कॉपी लिखते वक्त, इन सारी बातों के ऊपर जो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और कुछ हिट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे डिमांड आए थे कि आप जो है हमें जीएस का क्वेश्चन गेस करवा दो, जिससे कि हम लोग अपना तैयारी अच्छे तरीके से कर पाए। कौन सा क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ पा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करने की कोशिश करिएगा। एम करते हैं 300 लाइक्स का। आप लोग जो है होप सो इस वीडियो को 300 लाइक्स तक पहुंचा देंगे। और आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस है आप सभी को टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके बाद आगे आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस मिलेगी वो आपके स्ट्रेटेजी के लिए ही होगी, एग्जामिनेशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। ऑल्दो हम आपको जो है हिंट देते हुए चलते हैं कि आपको पहले करना क्या चाहिए। देखिए, आपका एग्जामिनेशन 19 तारीख से शुरू हो रहा है। बहुत लोगों का एग्जामिनेशन उसके अगले दिन 20 तारीख से या फिर 21 तारीख से, जब भी कभी डेट्स आपका है एग्जामिनेशन का स्टार्ट हो रहा होगा। आपको क्या करना चाहिए, अभी से आपको लिखने का प्रैक्टिस जनरेट करना चाहिए। आप क्या करो कि कुछ भी लिखो, कॉपी उठाओ, रफ कॉपी एक उठाओ कोई सा भी, उसमें आप कुछ भी लिखो। या तो याद करके लिखना है तो याद करके अपना आंसर लिखते जाओ उसके ऊपर, या फिर अपने मन से जो आ रहा है इंग्लिश हिंदी जिसमें भी आप लिखते हो अपना कॉपी, उसमें लिखना शुरू कर दो, जिससे कि आपका जो हैंड राइटिंग भी थोड़ा बहुत धीरे धीरे सही होता रहे और आपको लिखने की प्रैक्टिस जनरेट होते रहे। क्योंकि बहुत लोगों ने काफी टाइम से लिखा नहीं होगा, लिखा भी होगा तो जो एग्जामिनेशन दिया होगा उस टाइम लिखा होगा, उसके बाद से अभी तक शायद लिखा ही नहीं होगा। तो इसकी वजह से मैं ये चीज आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि लिखने की प्रैक्टिस बिल्डअप कर लो, क्योंकि पार्ट 3 में लिखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। 4 ऑनर्स पेपर होते हैं, बहुत लोग 3 ऑनर्स पेपर होते हैं, तो उसमें आपको लिखना जरूरी है, यानी कि पेजेस आपके भरे हुए होने चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। और एक चीज आप लोग का जो है लगातार यही सवाल आ रहा है कि जीएस को क्या हम इंग्लिश में लिखेंगे या फिर हिंदी में लिखेंगे, क्योंकि हम इंग्लिश में अपना ऑनर्स पेपर दे रहे हैं तो क्या इंग्लिश में ही जीएस लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिख सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पे लिखने का कोई भी बैरियर नहीं है। यानी कि आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो। हाँ, अब ये दोनों लैंग्वेज में आप नहीं लिख सकते हो या दोनों मीडियम में आप नहीं लिख सकते हो। या तो इंग्लिश लिखोगे तो पूरा ही इंग्लिश लिखोगे, या तो हिंदी लिखोगे तो पूरा ही हिंदी लिखोगे। कुछ स्टूडेंट ने ऐसा किया था 2019 से 22 सेशन में, आधा इंग्लिश और आधा हिंदी लिखा था। उन लोगों को या तो सिर्फ पासिंग मार्क्स देकर के छोड़ दिया गया, या फिर बहुत लोगों को फेल भी करवा दिया गया। तो इस बात का आप खासा ध्यान रखिएगा कि हिंदी तो पूरा हिंदी, इंग्लिश तो पूरा इंग्लिश। ठीक है, अब ये आप डिसाइड कर लो। इसमें कोई भी बैरियर नहीं है कि आप ऑनर्स इंग्लिश में लिखते हो तो इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखते हो तो हिंदी में लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं। इंग्लिश हिंदी आपको जो मन कर रहा है वो लिखो जीएस में। अब चलिए आपको एक और चीज बताते हुए चलते हैं कि जीएस में कितना पेज लिखना चाहिए। एक तो पहली चीज कि जीएस में आपको सिर्फ 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, इस बात को आप जान लीजिए। जो भी स्टूडेंट पास होने के लिए जो है आप मार्क्स लाना चाहते हैं, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा। पास होने के लिए कितना पेज लिखना पड़ेगा, तो कम से कम 17 पेज तो आप पास होने के लिए लिख करके आओगे ही आओगे। और साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिख करके आना। इस बार यूनिवर्सिटी थोड़ा हैंडराइटिंग पे भी जो है ध्यान दे रही है, ठीक है। और अगर आपको अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, क्योंकि मेरे 71 मार्क्स थे जीएस में, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा था कि एग्जामिनेशन की कॉपीज चेक नहीं होती है जीएस की, लेकिन मेरा मिथ तब टूटा जब मैंने जो है सिर्फ 21 पन्ना लिख करके छोड़ दिया था जीएस में। और उसके बाद मैंने सोचा था क्या कि अरे मार्क्स तो इसमें मिलता नहीं है, कॉपी तो इसमें चेक होता नहीं है। ये रूमर्स उस टाइम उठे थे कि अरे कोविड है या कोविड आ गया है तो अभी जीएस का एग्जामिनेशन नहीं होगा। फिर हुआ कि जीएस का एग्जामिनेशन होगा, तो जीएस का जब एग्जामिनेशन हुआ तो उस टाइम हुआ कि अरे कॉपी चेक नहीं होगा जीएस का। बट इसी चक्कर में हमने जो 21 पन्ना लिखा और 71 मार्क्स ही आए थे। तो जिन्होंने ज्यादा पेजेस लिखे, तो कुछ लोगों को 78, कुछ लोगों को 80, कुछ लोगों को 85, तो ऐसे मार्क्स भी आए थे। तो आपको मिनिमम कितना पेज लिखना चाहिए, मिनिमम आपको 22 से 23 पेज लिखना चाहिए। अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो 22 से 23 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा। रहा बात की अगर आप हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी में ज्यादा लिखना पड़ता है, मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं। तो बेसिकली जो हिंदी लिखते हैं उनको वो भी अगर 21-22 पेज या 23 पेज लिख देते हो तो एक अच्छा मार्क्स वो भी स्कोर कर सकते हैं। अब ज्यादा अगर आप लिखते हैं, लाइक 25-26 पेजेस लिख पाते हैं, तो वो भी वेल एंड गुड है, लेकिन क्या ही लिखोगे। ज्यादा लिखने में भी अब ये नहीं है कि एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हो या एक ही स्टोरी को आप बार बार लिख रहे हो उसमें, तो ये भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक स्टैंडर्ड जो आप पेज लिखोगे तो 22 से 23 पेज, और अगर उससे ज्यादा जाना चाहते हो तो 26-27 तक जा सकते हो। ठीक है, अब ये नहीं कि पूरा का पूरा जो कॉपी ही भर देना। पूरा कॉपी भरने के बाद जो टीचर चेक करने वाले होते हैं वो ये समझते हैं इसने सिर्फ कॉपी भरने का काम किया है। तो ये वाला मेंटेलिटी भी लेकर के नहीं चलना कि हम तो बैठ रहे एग्जामिनेशन में कॉपी का पूरा पेज ही भर के आएंगे।
पूरा पेज नहीं भरना, अगर भरोगे भी तो सही भरोगे तो चलेगा, अदरवाइज एक ही शब्द को बार बार रिपीट करोगे तो वो लोग भी समझ जाते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं जीएस के हिट क्वेश्चन को लेकर के। ऑल्दो आपको हर एक ऑनर्स पेपर के लिए मैंने थोड़ा बहुत गाइड कर दिया। स्टैंडर्ड अगर आपको पेज लिखना है आपके ऑनर्स पेपर में भी तो 26 से 27 पेज लिखो हिंदी में, और 28-28 पेज तक बहुत लोग लिखते हैं। अब आप कितने लिखते हो ये भी नीचे कमेंट करके बताओ। जो लोग इंग्लिश में लिखते हो वो भी 26-27 तक जा सकते हैं। बाकी आप बताइए कि आपने अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कितना लिखा था, ठीक है। कितने पे पास होना है, कितने पे फर्स्ट डिवीजन होता है, सेकंड डिवीजन होता है, इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है टेलीग्राम चैनल में, मैं वापस से शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। और प्रैक्टिकल वाले जो भी स्टूडेंट है वो वाला भी वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है। अब चलिए जीएस के हिट क्वेश्चन को लेकर के बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आप जो है एक पेज ले लीजिए, उसके ऊपर जो है नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए जीएस में सबसे पहला जो आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन होंगे। इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। बहुत लोग इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं, आनन फानन में वो क्वेश्चन पेपर उनको मिलता है, अपना ओएमआर शीट भरते हैं, ओएमआर शीट भरने का वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट ओएमआर शीट में भी वो गलती कर देते हैं। तो आपको पेशेंसफुली जो है पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है कि आंसर 5 क्वेश्चन, सेलेक्ट एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच ग्रुप। इसका कहने का ये मतलब होता है कि आपको तो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 10 में से, लेकिन 2-2 क्वेश्चन हर ग्रुप से आपको अटेम्प्ट करने हैं। यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी आपको करके दिया रहता है क्वेश्चन, तो ग्रुप ए में से 2 क्वेश्चन, ग्रुप बी में से 2 क्वेश्चन आपको मिनिमम अटेम्प्ट करने हैं। मैक्सिमम आपको 5 ही करना है, ये आपको पता है। उसके बाद रहा बात की अब अगला जो 5वां क्वेश्चन जो हम अटेम्प्ट करेंगे वो किस में से करेंगे, वो आप किसी भी ग्रुप से कर सकते हैं, ए या बी किसी में से भी। अब चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आपके बन रहे हैं। सबसे पहले तो आता है कि निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों का नाम बताएं। मतलब लेखकों के नाम भी बताने के लिए आते हैं, कुछ पुस्तकों के नाम दे दिए जाते हैं, जैसे कि गोदान हो गया और मैला आंचल हो गया। तो ऐसे ही आपके जो है क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और इनके जो लेखक के नाम बताने के लिए कहे जाते हैं। हालांकि ये वाला क्वेश्चन हमारे टाइम में रिपीट हुआ था, बट हम लोगों ने इसे स्किप कर दिया था क्योंकि आता ही नहीं था, तो फिर नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। अब मुंशी प्रेमचंद ये लोग का नाम याद रखना काफी इजी होता है, लेकिन अब कुछ ऐसे हैं बुक्स जो कि हमने पढ़े ही नहीं है, तो फिर नहीं कर पाते हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन आप नोट डाउन करिएगा, निम्नलिखित तिथियां कैसे महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन लगभग साल जो है पूछा गया है। अब इसमें से 1917 हो जाता है, 1927 हो जाता है, 1935, 1971, 1526, 1947, ये सारी जो तिथियां हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो ईयर्स है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सारे ईयर्स है, डेट तो है नहीं, तो ये सारे जो ईयर्स है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सारे साल में क्या क्या हुआ था, ये आप एक एक लाइन 2-2 लाइन लिखते चले जाएंगे अगर आपको आता होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा, वो आपके गेस्ट पेपर में मेंशन है। और गेस्ट पेपर आप परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का जो उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। फिर चौथा क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह, लगभग साल पूछा गया। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन आपको जो है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर जो है संक्षिप्त टिप्पणियां करने के लिए आएगा। आपको क्या करना है, गरीबी पे आप लिख सकते हैं, बेरोजगारी आपका आ सकता है, कोविड-19 जैसे टॉपिक्स आपको दिए जा सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान जैसा टॉपिक आपको दिया जा सकता है। साथ ही G20 के बारे में भी इस बार पूछा जा सकता है। जो G20 सम्मेलन अभी अभी भारत में आयोजित हुआ है, भारत इसका जो है सबसे बड़ा दारोमदार रहा है, यानी कि भारत की तरफ से ही जो है G20 को इस बार प्रेजेंट किया गया है, तो भारत को इसमें होस्ट करने का मौका मिला है। तो ये सारा जो आपका आंसर्स हो सकता है, इसमें कितने कंट्रीज पार्ट किए हैं ये सारा आप पढ़ लेना, और जो कंट्री अभी नए नए ऐड हुए हैं ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है। ये पढ़ने के बाद उसका जो उल्लेख कर देना जो भी लिखना होगा आपको। उसके बाद है यहाँ पे आपको नई शिक्षा नीति, ये आपको आ सकता है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए भी आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है, तो आप लोग ये क्वेश्चन भी आप लिख लेंगे, ठीक है। फिर 6वां क्वेश्चन, मृदा पॉल्यूशन क्या है। उसी 6ठे क्वेश्चन में ग्लोबल वार्मिंग क्या है। उसके बाद आपसे जो जल प्रदूषण क्या है ये पूछा जा सकता है। फिर आप यही सारे आपके जो कुछ हो सकते हैं, एयर पॉल्यूशन क्या है, ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर जो संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। और ओजोन लेयर पे आपको लिखने के लिए आ सकता है, ओजोन सतह लिखा रहेगा हिंदी में। एटीएम मशीन के ऊपर लिखने के लिए आ सकता है। फिर पंचवर्षीय योजना के ऊपर भी लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद है पवन ऊर्जा के ऊपर लिखने के लिए आ सकता है, यानी विंड एनर्जी के ऊपर लिखने के लिए आ सकता है। ये आपका जो है 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद जो है हम आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। इसके बाद आपको जो साइंस से एनीमिया क्या है, ठीक है, अमोइबा के बारे में कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है। फिर आपको जो है इसी में दे दिया जाता है कि विटामिन, जितने भी विटामिन है
उनमें से 4 विटामिन के जो है आपको विशेषताओं के बारे में बताना पड़ता है और उसके बारे में उल्लेख करने के लिए दे दिया जाता है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत के किन्हीं 3 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों का जो है वर्णन कीजिए, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है, तो ये आपका बन गया 8वां क्वेश्चन। उसके बाद आपको हम बता देते हैं हरित क्रांति के बारे में पूछा जाता है, दांडी मार्च के बारे में पूछा जाता है, ये सारे आपके हिट क्वेश्चन जो कि बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान, ये भी एक जो है पूरा क्वेश्चन ही दे दिया जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर लिखिए और इसका उल्लेख कीजिए, या फिर किसी टिप्पणी के अंदर जो इस टॉपिक को एंटर कर दिया जाता है, बोला जाता है कि इनमें से किसी 3 पे 2 पे टिप्पणी कीजिए, तो स्वच्छ भारत अभियान भी उसमें शामिल हो जाता है। फिर जो है आपको निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणियां कीजिए, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद लोकतंत्र, ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद जो है सौर ऊर्जा, इन सारी चीजों के ऊपर भी जो आपको लिखने के लिए दे दिया जाता है। तो ये सब आप जो है मेन जो क्वेश्चंस आपके हो गए। भारत में हरित क्रांति पर जो है निबंध लिखिए, हरित क्रांति के बारे में जो आपसे पूछ दिया जाता है, ठीक है। कोविड-19 एक हिट टॉपिक है जो कि लगातार पिछले 2 साल से पूछा जा रहा है, तो आप लोग कोविड-19 के बारे में पढ़ जरूर लेंगे और इसके कितने वेरिएंट्स थे, कब आया, कैसे फैला, स्प्रेड हुआ, कब लॉकडाउन लगा, ये पूरा आप लिख दीजिएगा। तो ये आपके हिट क्वेश्चंस बन जाते हैं। डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है और बुक्स के जो ऑथर है उनका नाम है ना, लेखक है उनका नाम पूछा जा सकता है। पॉल्यूशन में किसी भी पॉल्यूशन के ऊपर पूछा जा सकता है। फिर जो है किसी मोमेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, विटामिन के बारे में पूछा जा सकता है, इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट में पूछा जा सकता है, बेरोजगारी, उसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, और भारतीय हरित क्रांति और गरीबी का क्या अर्थ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यही सारे जो है हिट क्वेश्चंस जीएस में बनते हैं, इसके अलावा कोई भी हिट क्वेश्चंस नहीं बन रहा होता है। थोड़ा बहुत इधर उधर जो करंट सिनेरियो में चल रहा होता है तो आपको वो भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। बहुत लोग जीएस के बारे में पूछते हैं, तो ये जनरल स्टडीज होता है, तो एक ये सामान्य अध्ययन के तौर पे आप लोगों को पढ़ना होता है, जो कि जरूरी होता है आपके एक जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। तो आपको ऑल टाइप्स इसमें क्वेश्चंस के मिल जाएंगे, आर्ट से, साइंस से, फिर करंट सिनेरियो में जो चल रहा है अपने देश में, प्रदेश में, उसके बारे में भी आपसे जो पूछा जा सकता है, यानी कि जनरल अवेयरनेस के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यही सारे टॉपिक्स आप पढ़ के जाइए, इसके अलावा आपको कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी ग्रुप में एग्जामिनेशन हो आपका, हर एक ग्रुप में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर इससे अलग कुछ मिलता है तो फिर आप हमें जरूर बताइएगा एग्जामिनेशन जब दे करके आइएगा तो, क्योंकि पिछले 5 साल का अगर आप पैटर्न देखते हैं क्वेश्चन बैंक में, तो वही सारे क्वेश्चंस रिपीट मोड पे पूछे गए। ये क्वेश्चन आप लोग ऐड ऑन कर लीजिएगा, जितने भी लोग वीवीआई क्वेश्चन परचेस किए जीएस का, तो ये वाला वीडियो देखने के बाद आप लोग ये क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। और आप लोगों में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो कि क्वेश्चन बना ले जो मैंने बताया है, और वो मुझे व्हाट्सएप कर दे या फिर मेरे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में उस क्वेश्चन को डाल दे, जिससे कि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। कैसे आपको आगे ऑनर्स पेपर में लिखना है इसके बारे में हम बताएंगे, और आपको कौन कौन से मिस्टेक्स को इस बार इग्नोर करके चलना है, इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।